अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन टुडेज़ क्लास। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान के रेफरेंस से जब हम बात करते हैं तो जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें फ्रीक्वेंटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको हम डिस्कस करें यहाँ पर। तो ब्रीफली मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ मैन जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका ज़िक्र करेंगे। दैन हम इसके पर्पसेस को डिस्कस करेंगे कि वो रीज़न्स क्या रही थी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इदारा बनाया गया। फिर हम डीप रूटेडली जाकर इसकी ओरिजिन को डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि वो कौन से हालात क्या थे कि जिनकी बिना पर जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इदारा वजूद में आया था। तो दैन मूविंग अहेड, लास्टली हम इसकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इसके मेन ऑर्गन्स हैं, उनको फर्दर जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं जी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वजूद में कब आई। तो इसमें 1945 के अंदर ये इदारा वजूद में आता है, अक़वाम मुत्तहिदा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी, बैनुल-अक़वामी इदारा, जिसकी रीच जो है वो अराउंड द ग्लोब जो है वो कंसिडर होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। तो देन हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कितने लोग जो हैं, कितनी स्टेट्स जो हैं इस वक्त इसकी मेंबरशिप में आती हैं। तो बहरहाल इसके पर्पसेस देख लेते हैं। हम आगे आएंगे तो इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ मेन इसके पर्पस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मेन पर्पस था वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना था। कि ऑब्वियसली जो बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार का इख्तिताम जब हो रहा था तो उसमें पीस एंड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू था पूरे वर्ल्ड के लिए। तो उस वक़्त ये फ़ील किया गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो आलमी अमन जो है उसको कायम रख सके। बहरहाल नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसका एक मेन पर्पस ये भी था कि टू प्रमोट इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। हम माशी और समाजी तरक्की जो है उसको यकीनी बनाना चाहते थे, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के सिनेरियो में जो सोशल डिस्ट्रक्शन और जो इकनॉमिकल डिस्ट्रक्शन थी वो ऑब्जर्वेबल थी, देख सकते थे हम, तो उसको जो है रेक्टिफाई करना ज़रूरी था। दैन इसका एक पर्पज़ ये भी था टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, क्योंकि इंसानी हकूक़ जो हैं वो एट स्टेक थे तो उनको प्रिजर्व करना ज़रूरी था। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पज़ ये भी था कि हम अपने इंसानी हकूक़ जो हैं उनको प्रिजर्व कर सकें। तो बहरहाल इसका ओरिजिनल जो मेंबर्स थे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देयर वर 51 मेंबर स्टेट्स and right now at present there are 193 states who are member state of the United Nations organization जी। तकरीबन 193, ठीक है, 193 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, इनिशियली 51 थी। तो लास्टली जो अपडेट हुई है इसमें स्टेट वो थी साउथ सूडान, ये जुलाई 2011 में इंक्लूड हुई है। ये सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट भी बनी है जुलाई 2001 में, और इसके बाद ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेंबर स्टेट भी बन गई है। तो रिसेंटली ये अपडेटेड स्टेट है और इसकी अब 193 जो है टोटल स्ट्रेंथ है इसकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर स्टेट्स की। तो बहरहाल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर्स है ये न्यूयॉर्क में है। ये अक्सर औकात जो है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ये MCQs पूछ लिया जाता है जी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है। तो ये बात याद रखने वाली है जी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है ये न्यूयॉर्क के अंदर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किन सर्कमस्टांसेस में बनी और रीज़न्स क्या रही थी। तो हम जब बात करते थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की
तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है टू दैट वाज एक्चुअली कंसिडर एज द वर्स्ट एंड डिस्ट्रक्टिव as far as world peace, prosperity, economy is concerned. So इसमें कहते हैं जी कि जो nations थी वो almost तबाही के दाने पर थी, ठीक है, और वो चाहती थी कि अमन जो है पीस प्रिवेल करे, उसको मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए ये तकरीबन 50 कंट्रीज़ गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन 1945 टू साइन अ डॉक्यूमेंट। एक्चुअली ये हुआ ऐसे है कि जी वर्ल्ड वार 2 के अख्ताम के बाद तकरीबन 50 के करीब जो स्टेट्स थी वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर 1945 में इकट्ठी हुई और उन्होंने एक चार्टर साइन किया जिसको हम यूएन चार्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हमने कहा था जी 51 स्टेट्स थी, तो अभी हम कह रहे हैं 50। एक्चुअली इसमें एक पॉइंट ये भी था कि पोलैंड जो था उस वक़्त वो ये साइन करने नहीं आ सका था, जिसकी वजह से इनिशियली 50 स्टेट्स ने ये चार्टर साइन किया था। पोलैंड ने बाद में इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। तो एक्चुअली 51 ही थी, लेकिन एट दैट टाइम 50 स्टेट्स जो थी वो ये जो यूएन चार्टर है इसको साइन करने में उस वक़्त वहाँ पर मौजूद हुई। ठीक हो गया। ये जनाब साइन हुआ जी 26 जून 1945 को। इसमें तमाम इन 50 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इकट्ठे हुए और पोलैंड का अगेन जो है बाद में आकर उन्होंने इसको साइन किया और ये 51 स्टेट जो है इनिशियली इसके चार्टर पर आ गई। ओके, तो बहरहाल चार्टर जो था ये इम्प्लीमेंट हुआ है ऑफिशियली सबसे पहले 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ये आपका यूएनओ का चार्टर जो है ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, देन अब इसमें देखते हैं तो बाद औक़ात ये पूछा जाता है जी कि यूएनओ की फोर रनर जो है ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी। मीन कि यूएनओ किस ऑर्गेनाइजेशन का पेश खैमा साबित हुई है, यूएनओ से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। तो उसका आंसर ये बनता है जी कि यूएनओ की फोर रनर जो थी वो लीग ऑफ नेशंस थी। ठीक है, ये भी हम हल्का सा इसका टच देख लेंगे कि लीग ऑफ नेशंस जो थी ये क्या थी, क्यों बनी थी। तो बहरहाल वर्ल्ड वार 1 जो है उस वक़्त उसके इख्तिताम पर लीग ऑफ नेशंस जो थी ये बनाई गई थी 1919 के अंदर। ठीक है, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये जो वर्ल्ड वार 1 के इख्तिताम के बाद जो एक मुआहदा हुआ था वर्सलीज का, उसके अंदर ये लीग ऑफ नेशन भी बनाई गई थी और इसका बेसिक पर्पज़ भी था यहीं कि हम किस तरह इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है और पीस और सिक्योरिटी जो है उसको अटेन कर सकते हैं। तो बहरहाल इसी के अंडर जो है वो ILO भी बनी थी। ILO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी उसी के अंडर जो है वो उस वक़्त ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर जो है बनी थी। बहरहाल इसमें लीग ऑफ नेशन जो है ये ख़त्म इस वजह से हुई क्योंकि दैट वाज एक्चुअली फेल्ड टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में नाकाम हो गई थी, तो इसलिए इसको डिज़ोल्व कर दिया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वार के इख्तिताम के बाद ऑब्वियसली जो हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके इख्तिताम पर जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई। ठीक है, तो बहरहाल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो टर्म है ये बनाई किसने या किसने इसको क्या कहते हैं उसे सेलेक्ट किया। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्वाइंड बाय द देन US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने इसको ये टर्म यूज़ की थी। ठीक है, उसने सजेस्ट की थी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट टाइम ये यूज़ कहाँ हुई है जी, ये डिक्लेरेशन था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 1 जनवरी 1942 को, जब सेकंड वर्ल्ड वार अपने अरूज पर थी। तो उस वक़्त ये एक डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, तो उसमें ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो ये टर्म यूज़ हुई थी। देन हम बात करते हैं जी इसका लोगो, जो UNO का लोगो है ओरिजिनल। इसमें ये लोगो किसने बनाया, इसमें एक टीम बनाई गई थी। ठीक है, डिज़ाइनर्स की 1945
1945 में, और इसको हेड कर रहा था ओलिवर लिंकन लैंडग्विस्ट। ये इसका इस टीम का हेड था, और इस टीम ने जो है इस यूएनओ का जो लोगो है ये फाइनलाइज किया था। अक्सर औक़ात ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, या इवन स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है। तो इसमें ये याद रखें कि यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं जी? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ठीक। ये आपकी 6 लैंग्वेजेस जो हैं ये यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कंसिडर की जाती हैं, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी जो बेसिक ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडा पर, ठीक है, इसके प्लेटफॉर्म पर। तो ये हमें इसके 6 ऑर्गन नज़र आते हैं, ठीक है। मैं वन बाय वन आपके पास साथ डिस्कस करता हूँ। आज हम जैसे कि जो है वो इन्फॉर्मेशन तक रहेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तो हम इसकी जो है वो वन बाय वन डिटेल के साथ इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसके ऑर्गन्स में से सबसे पहले जनरल असेंबली आती है जी, ठीक है। देन सिक्योरिटी काउंसिल, देन मूविंग अहेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आती है, देन आईसीजे मीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल आता है, और लास्टली इसके सेक्रेटेरिएट्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके बेसिक ऑर्गन्स हैं जो यूएनओ के चार्टर पर काम करते हैं। और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, इसके बारे में ये याद रख लें कि ये सारे के सारे जो हैं 1945 में ही वजूद में आए थे, ठीक है। इनकी डेट्स जो हैं वो 1945 ही है एक्चुअली। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम इसके मज़ीद जो ऑर्गन्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उनमें जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर हम जो है वो रोशनी डालेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो ज़रूर अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा, ठीक है। और मज़ीद आप कोई टॉपिक्स चाहते हैं आपके नज़दीक इम्पॉर्टेंट है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट हम उन पर जो है वो अगली आने वाले लेक्चर्स में उनको इंक्लूड कर सकें। तो बाकी अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमें मज़ीद हौसला मिले और नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जो है कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू, सो नाइस ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़।